रतन टाटा, एक नाम जिसका मतलब है विश्वास। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है। एक नाम जिसने इंडिया को बनाया। एक नाम जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने इस समूह को नई दिशा दी। उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को लीड किया। टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। कई दशकों तक उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को आकार दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई मील के पत्थर हासिल किए। उनका विजन करोड़ों लोगों तक पहुंचा। उन्होंने हर भारतीय को प्रेरित किया। वो एक बिजनेसमैन थे, एक लीडर थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक प्रेरणा थे। उनका सफर लाजवाब है। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल है। एक जवान इंजीनियर से एक बिजनेस टाइकून तक उनकी यात्रा अद्वितीय है। रतन टाटा की कहानी समर्पण और कड़ी मेहनत की कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छूती है। उनकी उपलब्धियां हर किसी के लिए गर्व की बात है। उन्हें सपनों की ताकत पर यकीन था। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को साकार करने का साहस भी। और ऐसा करके उन्होंने इंडिया को भी बड़े सपने दिखाए। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। रतन टाटा का जन्म मशहूर टाटा परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत आलीशान था, लेकिन उनके संस्कार हमेशा मजबूत रहे। उन्होंने विनम्रता और ईमानदारी का महत्व सीखा। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। फिर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर पढ़ा। बाद में उन्होंने हार्वर्ड से एडवांस्ड मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक ग्लोबल नजरिया दिया, लेकिन उनका दिल हमेशा हिंदुस्तानी रहा। वो अपने देश की चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझते थे। यही समझ बाद में उनके विजन को आकार देगी। वो एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते थे जो ताकतवर हो और आत्मनिर्भर हो। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की, टाटा स्टील। उन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ते गए। उन्होंने बहुमूल्य अनुभव हासिल किया। उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझा। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से सीखा। उनका आगे बढ़ना निरंतर रहा। उन्होंने बढ़ती जिम्मेदारियां उठाई। उन्होंने हर कदम पर अपनी काबिलियत साबित की। 1991 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। ये एक निर्णायक क्षण था। अब वो एक विशाल साम्राज्य के शीर्ष पर थे। वो एक सेक्शन 4 टाटा के जहाज को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा का चेयरमैन बनना टाटा ग्रुप के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। वो नए विचार लेकर आए। उन्होंने युवा पेशेवरों को प्रेरित किया और टीम के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा दिया, नई तकनीकों को अपनाने और उन्हें विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने वैश्वीकरण के दौर में ग्रुप का नेतृत्व किया। टाटा ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने नए बाजारों में कदम रखा। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को टाटा ग्रुप में शामिल किया। उनका नेतृत्व परिवर्तनकारी था। इन ब्रांड्स के साथ टाटा ग्रुप ने अपनी पहचान और मजबूत की। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत किया। उन्होंने इसे भारतीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाया। उनके प्रयासों से टाटा ग्रुप ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्हें हमेशा इंडिया की क्षमता पर भरोसा था। उन्होंने भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी निवेश किया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया। वो इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनाना चाहते थे। उनके विजन ने भारत को नई तकनीकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सेक्शन 5 एक दूरदर्शी नेता। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे। उनका मानना
समावेशी विकास में था। उन्होंने अपने कर्मचारियों के कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारी हितैषी कई पहल की। उन्होंने विश्वास और सम्मान की संस्कृति का निर्माण किया। वो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना समाज को कुछ वापस देने में था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कई पहल शुरू की। उनका विजन सिर्फ मुनाफे से परे था। वो सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। सेक्शन 6, बिजनेस से परे, एक सुनहरा दिल। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। उनकी मुस्कान में एक खास अपनापन था। उन्होंने 2 टाटा ट्रस्ट स्थापित किए जो उनके परोपकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये ट्रस्ट कई क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें समाज के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का प्रयास शामिल है। ये गरीबी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मदद मिल सके। नीम भी इस ग्रामीण विकास की पहल का समर्थन करते हैं जिससे गांवों में जीवन स्तर में सुधार हो। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कोष देते हैं जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उनका परोपकारी काम एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि बिजनेस अच्छे कामों के लिए एक ताकत बन सकता है और सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकता है। उन्होंने साबित किया कि करुणा और सफलता साथ साथ चल सकते हैं और एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर भरोसा था और वे मानते थे कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों का समर्थन किया ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। उन्होंने वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज में योगदान दे सकें।